हेलो दोस्तों, बॉन्डिंग वॉल्यूम में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ, ठीक है। और ये अक्सर आपको नीट IIT-JEE में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और 11th में तो पूछा जाता ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। The force of attraction between atoms in which bind the atom to form molecules is called chemical bond. This phenomenon is known as chemical bonding. देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि लेट हम यहाँ पर दो एटम लिए हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमारा कैपिटल A है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कैपिटल B है। यहाँ समझिएगा ये पूरा आपका कितना है, ये कैपिटल A, ये वाला जो है वो क्या है, कैपिटल B है, ठीक है। ये हमारा एटम है, ठीक है। आप इसे यहाँ पर समझें, मान लीजिए कि ये मेरा कैपिटल A एटम है, ठीक है, और ये वाला है जो मेरा क्या है, कैपिटल B है। ये जो मेरा जो है वो क्या है, मेरा ये कैपिटल B है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे भी पता है कि कोई भी एटम के अगर मिड पॉइंट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है दोस्तों। इसे हिंदी में हम लोग नाभिक भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन है ए का, बी का इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पर, ए पर है। यहाँ जो बीच में जो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसको क्या करेगा, इसको ये अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने में क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दो एटम के बीच में, तो क्या होगा, ये आपको एक दूसरे से क्या होगा, ये बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, मोलिक्यूल बनेगा। तो मान लीजिए जैसे सपोज डेट यहाँ पर A है और कैपिटल B है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा मोलिक्यूल, AB। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे एटम, इसको बोलेंगे एटम। आपको ऐसे भी पता है कि अगर कोई आपका फ्री स्टेट में है तो क्या बोलेंगे, उसको एटम ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एटम हुआ, ये भी एटम, और दोनों एटम मिलकर क्या बनेगा, H2 बनेगा, यानी मोलिक्यूल बनेगा यहाँ से, ठीक है। मोलिक्यूल यहाँ से बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये कंबाइन हो गया, ठीक है। कंबाइन हो क्या बनेगा, मोलिक्यूल्स। जो इसमें जो आपका जो बॉन्ड बना, उसी बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर क्या नाम दिए हैं, केमिकल बॉन्ड दिए हैं, ठीक है। और दिस फिनोमिनन इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, इस स्थिति में यहाँ पर आपको क्या जनरेट हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो आपका इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। इस कारण से क्या होता है, उससे कंबाइंड होता था। कंबाइंड होगा तो मिड पॉइंट में जो ये जो लाइन में यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं, इस एरिया में कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, तो कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो गया, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर काट रहा है आपका एटम के चारों ओर। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर काटा। तो आप देखिए ये है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये भी पता है कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। यानी ये आपका यहाँ पर कौन सा फोर्स जनरेट हुआ, रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो गया, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। और जहाँ पर आपका अगर प्लस माइनस रहेगा, जैसे आप लोग ये जानते होंगे कि अगर मान लीजिए प्लस चार्ज है या फिर ये माइनस चार्ज है, जहाँ पर अगर दोनों होगा तो जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें ओवरऑल अगर मान लीजिए हमको अगर निकालना है कि आखिर ये हुआ क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे हम अगर एक क्वेश्चन पूछें कि आप हमें ये बताइए कि बॉन्ड कब फॉर्मेशन होगा, तो आपको ये पता चल गया कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तभी आपका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ये जो दोनों जो आप जो एटम लिए हैं A और B, दोनों क्या करेगा, ये दूर हटा देगा यहाँ से, ठीक है। तो जब दूर हटा देगा तो क्या मेरा बॉन्ड के फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ लिए।
इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर आपका फोर्स F मतलब फोर्स अट्रैक्टिव अगर ज़्यादा रहेगा रिपल्सिव से तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी बॉन्ड फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ही आपका छोटा हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स से तो क्या होगा, इस केस में आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसी बात को आप याद रखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा रिपल्सिव फोर्स से तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स अगर कम होगा, किसे लेस देन कम होगा रिपल्सिव फोर्स से तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए हम लिख दिए यहाँ पर नॉट बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नॉट बॉन्ड फॉर्म। तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं, तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए केमिकल बॉन्ड के बारे में तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए केमिकल बॉन्ड का टाइप्स में हम लोग यहाँ पर क्लासिफाइड किए हैं, देख लीजिए। प्राइमरी बॉन्ड एक होता है सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राइमरी बॉन्ड में कौन कौन सा आता है। पहला फर्स्ट नंबर में आपको आएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक और नाम है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर में आता है कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड नंबर में आपको आता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और फोर्थ नंबर में आपको आता है मेटालिक बॉन्ड। ये सब जितने भी बॉन्ड है प्राइमरी बॉन्ड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, उसी ढंग से यहाँ पर देखिए सेकेंडरी बॉन्ड में आपका फर्स्ट में आपको यहाँ पर पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड नंबर में है वान डेर वाल बॉन्ड, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वान डेर वाल इंटरेक्शन। ये सब जो भी बॉन्ड है दोनों ये वो क्या है, ये सब वीक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर केमिकल बॉन्ड में यहाँ पर ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, ये होता क्या है, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। बिटवीन पार्टिसिपेटिंग टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें जो भी एटम्स हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक एटम के यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, एक क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, इन जनरल कह सकते हैं ऐसा हम लोग कि मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम लोग ऐसा जनरली देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर हम लोग के क्या बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो चलिए हमें जानते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर, विथ एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाएगा हमारा। आपको अभी हम बताए हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनाता है थोड़ा सा इसको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए मेटल के क्या होता है, लार्जर साइज होता है। जो जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है, लार्जर साइज होता है। ठीक है, तो लार्जर साइज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, लॉस करेगा। इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई अगर एटम है, मान लीजिए हम सपोज दैट ए मान लिए, इसका साइज बड़ा है। और कोई नॉन मेटल है, जैसे हम बताएं कि इसका होता है स्मॉलर साइज, तो मान लीजिए इसका साइज क्या है, स्मॉलर। ठीक है, तो बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चारों ओर आपका राउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका बीच में जो आपका जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये जहाँ बीच में जो न्यूक्लियस आपको आ रहा है, ये क्या करेगा, इसका ये दोनों के बीच में तो आपका डिस्टेंस क्या है, अगर हम इसको सपोर्ट मान लें मेटल, ठीक है, अगर हम इसको मान लें मेटल, तो इस ये दोनों के बीच में प्लस और माइनस चार्ज के बीच में डिस्टेंस का है, ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, आप हमें बताइए कि अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा अट्रैक्शन, यहाँ होगा अट्रैक्शन। तो आप ही कहिएगा कि सर जहाँ भी अगर प्लस माइनस अगर नज़दीक होगा तो उसी में होगा अट्रैक्शन, जो सबसे नज़दीक होगा उसी में, जहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ हल्का माने कम होगा, कहने का मतलब ये है।
तो इसी कारण से वो क्या होता है, इसका ये दोनों के आपका जो डिस्टेंस है वो आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस करता है। ये क्या करता है, गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपनी ओर आपको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये आपको समझ में आ गया, लॉस और गेन। ठीक है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, जो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म केटायन करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो गेन करेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज गेन किए तो हम उसको क्या बोलेंगे, केटायन। ऐसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी हम लोग से यहाँ पर समझ लिए। उसी ढंग से यहाँ भी देखिए, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो फॉर्म कैसा करेगा, एनायन, यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग कह सकते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंडा यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का समझ में आया। और चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से समझते हैं। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हम लोग NaCl। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। उसी ढंग से लेंगे हम लोग क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो हम जब इसका लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 287, यहाँ हम लिखेंगे 281। ठीक है, आइए जो सबसे लास्ट वाला होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, outer मोस्ट ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में लॉस गेन होता है। ठीक है, यहां भी हम लोग क्या बोलेंगे, outer मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, क्लोरीन, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब चाहते हैं, ठीक है, कि हम क्या करें, यहाँ पर ऑक्टेट रूल को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 2 8 हो गया। देखिए इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कितना टोन हो गया, 8, यानी ऑक्टेट रूल को यहाँ पर फॉलो कर लिया। तो यहाँ भी क्या होगा, 2 8 8, ये भी क्या किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। लेकिन हमारा फाइनली जो मेरा निष्कर्ष, तो फाइनली क्या हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हो गया प्लस चार्ज इस पर आ गया, और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को अगर गेन किया तो क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या बनेगा, NaCl, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट का बॉन्ड का ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, उसी ढंग से एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं सेकेंड नंबर में, MgCl2। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मैग्नीशियम को हमको पता है एटॉमिक नंबर होता है 12, और क्लोरीन के तो हम जानते ही हैं कि 17 होता है। इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 तो क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन है कितना कितना, ठीक है, यहाँ पर 2 को क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे दे देगा। यहाँ भी आपका है 287 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें समझने से मतलब है। ठीक है, तो देखिए फाइनली क्या हो गया, मैग्नीशियम पर आ गया प्लस चार्ज, दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और यहाँ देखिए ये Cl माइनस, ठीक है दोस्तों, हम लोग इधर लिख लेंगे Cl माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, देख लीजिए, Cl माइनस प्लस Mg प्लस और Cl माइनस। देखिए यहाँ होगा अट्रैक्शन, यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये लिखने का सिर्फ तरीका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बन गया मेरा फाइनली MgCl2, जो कि एक एग्जाम्पल है मेरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। तो हम लोग 2 एग्जाम्पल यहाँ से देख चुके हैं।
चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड नंबर में है AlCl3। ठीक है, इसको देखते हैं। एल्युमिनियम है और Cl। ठीक है, आपको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो 287। यहाँ भी लिख लीजिएगा Cl का 287, यहाँ भी लिखेंगे Cl के 287, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वाले क्लोरीन को। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वाले क्लोरीन को। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो क्या हुआ थोड़ा देख लीजिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं। हम लोग Al यहाँ पर लिखिएगा प्लस, एक लिखेगा नीचे प्लस, एक इधर लिखेगा प्लस। ठीक है, चाहे तो आप इसे थोड़ा ऊपर लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्लस Cl माइनस ए को लिए, फिर ये प्लस Cl माइनस ए, 2 क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन हमको और लेना है तो Cl माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया अट्रैक्शन, यहाँ होगा अट्रैक्शन, यहाँ होगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल अट्रैक्शन होकर क्या होगा, कंबाइंड हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, AlCl3, जो कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। तो हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा तब तक मेरा जो भी वीडियो है वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए। थैंक यू।